अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी, चैप्टर एग्जाम्पल 1.12 एंड लेक्चर नंबर हमारे पास है 9। ठीक है, आज का एग्जाम्पल हमारे पास 1.12 में क्या है। अ रिटेलर विशेस टू बाय 2 मोबाइल सेट्स फ्रॉम अ शॉप having only 10 Samsungs and 5 iPhone mobile sets. Find the probability that he will buy 2 Samsung sets, at least to 1 Samsung, and the last is to 1 Samsung and 1 iPhone sets. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमारे पास टोटल कितने हमारे पास मोबाइल सेट्स हैं। 10 सैमसंग है और 5 जो है वो क्या है, वो 5 हमारे पास आईफोन है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास सेट्स कितने हुए, 15 सेट्स हो गए। टोटल मोबाइल्स हमारे पास 15 है और हमने कितने सेलेक्ट करने हैं। 15 मोबाइल में से हमने 2 मोबाइल्स जो है वो हमने इसको सेलेक्ट करने हैं, मतलब 15 में आपने 2 मोबाइल सेट सेलेक्ट करने हैं। अब हमने देखना है कि हमने कौन कौन सा मोबाइल सेट, मतलब हमारा पास हम किस किस मोबाइल सेट्स में हम इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है कि 2 सैमसंग सेट। हमने जो दोनों के दोनों मोबाइल सेट जो हमने सेलेक्ट करने हैं वो दोनों के दोनों क्या हो, वो दोनों के दोनों सैमसंग हो। एटलीस्ट 1 सैमसंग, कम से कम एक सैमसंग हो, या हमारे पास दूसरा आईफोन भी हो सकता है और दूसरा सैमसंग भी हो सकता है, इसलिए कि हमने 2 से ज़्यादा मोबाइल सेट सेलेक्ट नहीं करने। एंड द थर्ड हमारे पास है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है कि 1 सैमसंग एंड 1 आईफोन सेट। ठीक है, एक सैमसंग हो और एक आईफोन सेट हमारे पास हो। तो अब हमने क्या करना है, टोटल हमने ये देखना है कि यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल सेट्स कितने हैं, 5 आईफोन एंड 10 सैमसंग सेट हैं। ठीक है, तो 5 आईफोन और 10 सैमसंग हमारे पास टोटल सेट्स कितने आ रहे हैं, 15 सेट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो 15 सेट्स हमारे पास यहाँ पर इस 15 सेट्स में हमने देखना है कि टोटल हमारे पास सैंपल पॉइंट्स कितने आते हैं। अगर हम 2 मोबाइल सेट सेलेक्ट करते हैं तो टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस में हमारे पास सैंपल पॉइंट्स कितने बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सैंपल पॉइंट्स NCS हमारे पास यहाँ पर हमारे पास टोटल अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल 15 मोबाइल सेट्स हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 15C2। ठीक है, 15C2 हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं 15 फैक्टोरियल, द नेक्स्ट वन इज 2 फैक्टोरियल, 15 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में 15 फैक्टोरियल मैं ओपन करती हूँ, 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल हमारे पास क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर 15 माइनस 2 तो क्या आएगा, 13 फैक्टोरियल। ठीक है, 13 फैक्टोरियल एंड 13 फैक्टोरियल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 एंड 13 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा, रिमेनिंग हमारे पास रहेगा यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाय 14। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करती हैं कैलकुलेटर से आप कर सकती हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 14 द आंसर इज 210 एंड डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 से क्या आएगा आपके पास, कैलकुलेटर में आप देख लें, डिवाइडेड बाय 2 से क्या आता है, 105। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 15 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 105। आप इसी को कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकती हैं। कैलकुलेटर से देखें यहाँ पर 15, यहाँ पे मैंने 15 प्रेस किया, शिफ्ट NCR यहाँ पर इस बटन के ऊपर लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसके लिए शिफ्ट प्रेस किया है। एंड द आंसर नेक्स्ट इज 2, द आंसर इज 105। अगर आप यहाँ पे देख सकती हैं, आपको नजर आ रहा होगा 105, तो 105 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 15C2 से भी 105 आता है और बाय फॉर्मूला भी आपके पास सेम आंसर आएगा 105। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सैंपल पॉइंट्स मीन 15 में से जो 2 हमने सेलेक्ट करने हैं वो यहाँ पर 105 सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं, मीन 105 सैंपल पॉइंट्स बन सकते हैं। अब हमने क्या करना है, 2 सैमसंग सेट। फर्स्ट हमारे पास क्या है, द फर्स्ट इज यहाँ पर 2
Samsung sets. Two Samsung sets, we find the probability only two Samsung sets, mean we will buy only two Samsung sets, mean दोनों हमने Samsung sets ही select करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टू Samsung sets हमने select करने हैं, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं रिप्रेजेंट करूंगी कि ए किसको रिप्रेजेंट करता है या बी किसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, 3 अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स है, तो मैं इसको यहाँ पर ए, बी और सी से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट ए रिप्रेजेंट 2 Samsung सेट्स, ठीक है। हमारे पास ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 2 Samsung सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 2 Samsung सेट्स हमारे पास यहाँ पर है, तो 2 Samsung सेट्स हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास हमने सैंपल पॉइंट्स फाइंड करने हैं कि हमारे पास सैंपल पॉइंट्स कितने आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास कॉम्बिनेशन फॉर्मूला हमने यूज करना है। टोटल हमारे पास सैमसंग कितने हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल सैमसंग इज 10 सैमसंग सेट्स। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 10 सैमसंग है और दोनों के दोनों हमने क्या सिलेक्ट करने हैं, दोनों के दोनों हमने सैमसंग मोबाइल ही सिलेक्ट करने हैं। तो हमने 10C2 मीन्स टोटल 10 सैमसंग है और उससे मैंने 2 ही सैमसंग सेलेक्ट किए हैं। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमने इसको फॉर्मूले में पुट करना है। 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, क्लियर। तो अब हमने यहाँ पर 10 फैक्टोरियल को मैं ओपन करूँ, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल divided by 2 factorial is equal to 2 ones are 2. 10 minus 2 is 8 factorial. So 8 factorial is cancel out and the remaining is 10 multiplied by 9. 10 multiplied by 9 divided by 2. तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, अब हम यहाँ कैलकुलेटर से कर लें। 10 multiplied by 9 is equal to 90. 90 divided by 2 is equal to 45. आप कैलकुलेटर में देख लें, मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया है 45, ठीक है। यहाँ पर 45 इज द सैंपल पॉइंट्स। यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इससे मैंने टोटल, अगर मैं 10 में से 2 के 2 ही मोबाइल जो है वो सैमसंग ही सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 45 आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसको हमने फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहाँ पर हमारे पास द आंसर यहाँ से क्या आया है 45 एंड टोटल हमारे पास इसका आंसर हमारे पास क्या है, इसका आंसर हमारे पास टोटल 105 है। तो 105 मैंने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है, ठीक है। 105 देन 45 डिवाइडेड बाय 105 से हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.42, ठीक है 0.42। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 0.42। इसको हमारे पास 42% चांसेस हैं कि हम जो 2 मोबाइल सेलेक्ट करेंगे वो दोनों हमारे पास क्या हो, वो दोनों सैमसंग हो, ठीक है। ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लिया है। अब इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है एटलीस्ट 1 सैमसंग सेट्स। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर एटलीस्ट 1 सैमसंग सेट। अब आपने क्या करना है, अब हमारे पास इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें। एटलीस्ट 1 सैमसंग सेट हमारे पास आ रहा है, तो एटलीस्ट 1 सैमसंग का क्या मतलब है, 1 सैमसंग मीन 1 अगर सैमसंग हो तो दूसरा कोई भी मोबाइल हो सकता है। एटलीस्ट 1 मीन 1 and more than 1, but we select only 2 mobiles, so हमने सिर्फ और सिर्फ एक, अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि एक हमने सैमसंग ही सिलेक्ट करना है तो दूसरा आप सैमसंग भी सिलेक्ट कर सकती हैं और दूसरा आप आईफोन भी सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने रिप्रेजेंट करना है कि बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
B represent at least one सैमसंग सेट। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एटलीस्ट वन सैमसंग सेट को। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास बी में दो ऑप्शंस आ रही हैं। या हमारे पास अगर वन सैमसंग है, फर्स्ट तो सैमसंग आपके पास मस्ट होगा, लेकिन सेकंड क्या होगा? सेकंड आपके पास एंड वन आईफोन, वन आईफोन होगा। ठीक है, वन आईफोन होगा और एक जो होगा वो क्या होगा? सैमसंग होगा। सेकंड हमारे पास या ये होगा या हमारे पास दोनों के दोनों क्या होंगे? सैमसंग सेट होंगे। मतलब फर्स्ट भी सैमसंग होगा और सेकंड भी हमारे पास सैमसंग सेट होगा। मींस अगर फर्स्ट मोबाइल मैंने सैमसंग लिया है तो यहां पर सेकंड आईफोन भी हो सकता है। अगर फर्स्ट सैमसंग है तो सेकंड भी सैमसंग मोबाइल मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर एटलीस्ट वन सैमसंग सेट का मतलब यही है कि अगर आपके पास फर्स्ट मोबाइल आपने रिस्ट्रिक्शन लगा ली है कि एक सैमसंग है तो दूसरा आप कोई भी सिलेक्ट कर सकती हैं। तो मैंने और इसलिए लगाया है कि ये भी पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी भी है। अब हमने क्या करना है? इसकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है। इसकी प्रोबेबिलिटी हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल सैमसंग सेट्स हमारे पास कितने हैं? ठीक है, टोटल सैमसंग सेट्स हमारे पास 10 है। 10 में से मैं क्या करूंगी? टोटल मैंने एक मोबाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, मैंने ये बताया था आपको अगर एंड आता है तो हम यूजुअली यहाँ पर क्या लिखते हैं? मल्टीप्लाई। अगर और आता है तो हम फिर प्लस का निशान लगाते हैं। ठीक है, तो 5 आईफोन है तो 5 आईफोन में से भी मैंने एक सिलेक्ट कर लिया। अब ये इसको भी आप ब्रैकेट में लिख लें, या ये पॉसिबिलिटी है या और मीन और। ठीक है, और मीन या प्लस। ठीक है, यहाँ पे प्लस भी लगा सकती हैं आप और भी लिख सकती हैं। अगर आप इस नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 10 सैमसंग है और 10 में से 10 दोनों के दोनों मोबाइल मैंने क्या सिलेक्ट किए हैं? सैमसंग। अब यहाँ पर देखिए 1 + 1 तो यहाँ पे भी 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन हमारे पास क्या है? और मीन या ये होगा या आपके पास ये भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, 10 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 10 - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 - 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, या ये पॉसिबिलिटी है और की जगह आप प्लस भी लगा सकती हैं। और यहाँ पर 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर ये भी आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए आप 10 फैक्टोरियल हमारे पास है तो 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 फैक्टोरियल मीन 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास 10 - 1 क्या आएगा? 9 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल मीन 1 5 - 1 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। एक ये पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी भी है। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 × 1 = 2 2 आ जाएगा और 10 - 2 तो क्या आएगा आपके पास? 10 - 2 आपके पास यहाँ पर आएगा 8। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 भी कैंसिल हो जाएगा और 8 8 भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया कि यहाँ पर अगर मैं इसको बहुत भी एक्सटेंड कर लूँ बाकी उस सिचुएशन में भी आपके पास कटिंग होगी। तो यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 1 से 10 आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 1 से 5 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 9 10 9 = 90 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पर 10 5 = 50 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 से आपके पास 45 आएगा।
तो आपके पास यहाँ पर क्या है, हम 50 प्लस 45, 50 प्लस 45 मीन 95, 50 प्लस 45 आपके पास टोटल क्या आ रहा है 95। तो हमारे पास नंबर ऑफ बी यहाँ पर 95। इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकती हैं। देखिए यहाँ पर इससे अगर आप डायरेक्ट करती हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकती हैं 10 शिफ्ट NCR 1, तो आपके पास क्या आएगा 10 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास ये है 10 आएगा। अगर आप इसको दोबारा देखें तो 5 शिफ्ट NCR 1, तो क्या आएगा 5 आएगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से देखें, यहाँ से आपके पास क्या आंसर आ रहा है 10 शिफ्ट NCR 2, यहाँ पर आपके पास आ रहा है 45। 50 प्लस 45 क्या आएगा 95। आप डायरेक्ट भी लिख सकती हैं और आप इस तरह फॉर्मूले के जरिए भी सॉल्व कर सकती हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखना है प्रोबेबिलिटी, हमने लिखनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। हमने क्या करना है यहाँ पर 95 डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस हमारे पास कितना है, टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं 105। तो 95 डिवाइडेड बाय 105, 95 डिवाइडेड बाय 105 से आंसर आएगा 0.90। 0.90 मीन्स 90% चांसेस है कि अगर फर्स्ट आईफोन हो, फर्स्ट सैमसंग हो तो सेकंड आईफोन भी हो सकता है, और फर्स्ट अगर सैमसंग हो तो दूसरा भी सैमसंग हो सकता है। मीन्स 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 90% चांसेस हैं कि हमारे पास इस किस्म के, मतलब 2 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटीज, हमने फर्स्ट सैमसंग रिस्ट्रिक्शन लगा लिया और दूसरे पे हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, इसलिए कि दूसरा कोई भी मोबाइल हो लेकिन फर्स्ट सैमसंग मस्ट होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी इज 90% चांसेस है। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, थर्ड पॉइंट हमारे पास आ रहा है यहाँ पर एट 1 सैमसंग एंड 1 आईफोन। थर्ड हमारे पास आ रहा है कि 1 सैमसंग हो, 1 सैमसंग होगा एंड 1 आईफोन, मतलब 2 मोबाइल जो सिलेक्ट करने हैं उसमें एक सैमसंग होगा और एक क्या होगा आईफोन होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है 1 सैमसंग एंड 1 आईफोन, यहाँ पर मैं इसको सी से रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, आप कोई भी अल्फाबेट्स ले सकती हैं लेकिन मैं यहाँ पर सी से रिप्रेजेंट, लेट सी रिप्रेजेंट 1 सैमसंग एंड 1 आईफोन। एक सैमसंग हो और एक क्या हो आईफोन मोबाइल हो। ठीक है, 1 सैमसंग एंड 1 आईफोन मोबाइल। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रही हूँ। 1 सैमसंग एंड 1 आईफोन मोबाइल, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू, हमारे पास टोटल सैमसंग कितने हैं, टोटल सैमसंग 10 है, 10 में से मैंने एक मोबाइल सेलेक्ट करिए, एंड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और 1 आईफोन है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 आईफोन है, तो 1 आईफोन के लिए क्या करेंगे, हमने क्या करना है 5 आईफोन है और उसमें से मैंने एक आईफोन सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप देखिए 10 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 10 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, द आंसर इज 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 minus 1 is 4 factorial. 4 is cancel out, 9 is cancel out, and the remaining is 10 multiplied by 5. 10 5s are 50. ठीक है, 10 5s are 50. तो हमारे पास टोटल हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए, सैंपल पॉइंट्स इन सी 50. ठीक है, हमारे पास अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस.
हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको पुटिंग करनी है। 50 डिवाइडेड बाय सैंपल पॉइंट इज 105, वो अपने स्टार्ट में क्वेश्चन में किया हुआ है, ठीक है। 50 डिवाइडेड बाय 105, तो आपके पास आंसर आए 0.76। 76% चांसेस हैं कि आपके पास फर्स्ट जो हमारे पास होगा वो हमारे पास सैमसंग होगा, और एक सैमसंग होगा, और सेकंड जो होगा वो आईफोन होगा। तो हमने एक मोबाइल सैमसंग से और एक आईफोन से अगर सेलेक्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 76%। 76% चांसेस हैं, और आप कम्बिनेशंस को जो है तो वो आप इजीली कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकती हैं। जिस तरह पिछला मैंने बताया है इस तरह आप कैलकुलेट कर सकती हैं, ठीक है। तो 50 डिवाइडेड बाय 105 इज 1075, इसका हमारे पास 76% आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 पार्ट्स मैंने कैलकुलेट किए हैं, और इन 3 पार्ट्स में मैंने आपको अलग अलग बताया है कि किस तरह हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड की है, कि हम हमारे क्वेश्चन में अगर ये रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह के सेकंड पार्ट में रिस्ट्रिक्शन लग गई थी कि हमारे पास फर्स्ट जो होगा वो सैमसंग होगा, दूसरा कोई भी मोबाइल हो सकता है। तो उस सिचुएशन में एक सैमसंग हो तो दूसरा आईफोन भी हो सकता है, अगर फर्स्ट सैमसंग है तो सेकंड भी सैमसंग हो सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की है यहाँ पर 90%, सी की प्रोबेबिलिटी 0.6% एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.42, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लें और समझ लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू।